क्या आपने कभी सोचा है कि तांत्रिक गुरु अपने मंत्र ऊंची आवाज में क्यों नहीं जपते? वे फुसफुसाते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हर साधक नहीं समझ पाता? कल्पना कीजिए एक शांत रात्रि की, जहां चारों ओर सन्नाटा है, दीपक की लौ स्थिर है और एक गुरु अपने शिष्य के कान के पास बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चारित करता है। न ढोल, न शोर, न प्रदर्शन, बस एक फुसफुसाहट। यही वो क्षण है जहां से तंत्र का वास्तविक विज्ञान शुरू होता है। आज के इस विस्तृत और गहन वीडियो में हम समझेंगे कि तांत्रिक फुसफुसाहट का रहस्य क्या है, क्यों गुरु कभी भी अपने गूढ़ मंत्रों को ऊंची आवाज में नहीं जपते, ध्वनि की सूक्ष्म ऊर्जा कैसे काम करती है, शब्द और शक्ति का संबंध क्या है और क्यों तंत्र में गोपनीयता ही शक्ति का संरक्षण है। तंत्र केवल कर्मकांड नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है और इस विज्ञान में ध्वनि, विशेषकर धीमी, नियंत्रित और संकल्पित ध्वनि सबसे प्रभावशाली उपकरण मानी जाती है। जब कोई गुरु मंत्र को धीमे स्वर में, लगभग फुसफुसाहट में उच्चारित करता है तो वो केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वो अपनी चेतना की तरंग को शिष्य की चेतना में स्थानांतरित कर रहा होता है। ऊंची आवाज में बोले गए शब्द हवा में फैल जाते हैं, परंतु धीमी ध्वनि केंद्रित रहती है, वो सीधी ऊर्जा की तरह कार्य करती है। तंत्र में माना जाता है कि हर मंत्र में बीज शक्ति होती है और ये बीज शक्ति तभी अंकुरित होती है जब उसे सही वातावरण, सही भाव और सही ध्वनि स्तर मिले। यदि आप बीज को पत्थर पर फेंक दें तो वो अंकुरित नहीं होगा, पर यदि उसे मिट्टी में धीरे से रखा जाए तो वो वृक्ष बन सकता है। ठीक वैसे ही मंत्र की शक्ति भी तब प्रकट होती है जब उसे आंतरिक मौन में बोया जाए, न कि बाहरी शोर में। एक प्राचीन कथा है, एक जिज्ञासु युवक था, नाम था आरव। वो हर मंदिर में ऊंची आवाज में मंत्र जपता, घंटियां बजाता और सोचता कि जितना जोर से जपूंगा उतना ही भगवान सुनेंगे, परंतु वर्षों तक उसे कोई गहरी अनुभूति नहीं हुई। एक दिन वो एक तांत्रिक गुरु से मिला। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं रोज जप करता हूँ पर भीतर शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम भगवान को सुनाना चाहते हो या स्वयं को? ये प्रश्न आरव के हृदय में उतर गया। गुरु उसे एक निर्जन स्थान पर ले गए और उसके कान के पास बहुत धीमे स्वर में मंत्र फुसफुसाया। उस क्षण आरव ने पहली बार अनुभव किया कि ध्वनि बाहर नहीं, भीतर गूंज रही है। उसे समझ आया कि तंत्र में ध्वनि का उद्देश्य बाहरी प्रदर्शन नहीं, आंतरिक जागरण है। यही तांत्रिक फुसफुसाहट का पहला रहस्य है, ध्यान को बाहर से भीतर ले जाना। जब गुरु धीमे स्वर में जपते हैं तो वे शिष्य की एकाग्रता को तीव्र करते हैं, क्योंकि फुसफुसाहट सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है और जहां मन शांत होता है वहीं शक्ति प्रकट होती है। दूसरा रहस्य है ऊर्जा संरक्षण। तंत्र में माना जाता है कि हर शब्द ऊर्जा है। जब हम ऊंची आवाज में बोलते हैं तो ऊर्जा बिखरती है, जब हम धीमे स्वर में बोलते हैं तो ऊर्जा सघन होती है। जैसे सूर्य की किरणें सामान्य रूप से फैलती हैं तो केवल प्रकाश देती हैं, परंतु जब वही किरणें लेंस से केंद्रित होती हैं तो अग्नि उत्पन्न करती हैं। वैसे ही मंत्र की ध्वनि जब केंद्रित होती है तो चेतना में अग्नि जला देती है। तीसरा कारण है गोपनीयता। तंत्र का ज्ञान सदैव संरक्षित रखा गया, क्योंकि ये शक्ति है और शक्ति को अनुशासन की आवश्यकता है। यदि हर व्यक्ति को बिना तैयारी के गूढ़ मंत्र मिल जाएं तो वे भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र को फुसफुसा कर देते हैं। ये संकेत है कि ये ज्ञान पवित्र है, व्यक्तिगत है और जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करने योग्य है। चौथा कारण है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब कोई गुरु आपके कान के पास धीरे से मंत्र कहता है तो वो अनुभव अत्यंत निजी हो जाता है। आपको लगता है कि ये ध्वनि केवल आपके लिए है और यही भावना मंत्र को गहराई देती है। पांचवा कारण है सूक्ष्म ध्वनि का विज्ञान। तंत्र में 4 स्तर की वाणी मानी जाती है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, मौन की ध्वनि। गुरु फुसफुसाकर शिष्य को वैखरी से मध्यमा और आगे पश्यंती की ओर ले जाते हैं। लक्ष्य ये नहीं कि मंत्र बाहर गूंजे, बल्कि ये कि वो भीतर की मौन परतों को छू ले। आज की दुनिया में जहां हर चीज तेज, ऊंची और दिखावटी हो गई है, तंत्र हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति शांति में छिपी है। जैसे समुद्र की गहराई शांत होती है, वैसे ही चेतना की गहराई भी मौन में प्रकट होती है। फुसफुसाहट उस मौन का द्वार है और जब साधक इस रहस्य को समझ लेता है तो उसे एहसास होता है कि मंत्र की सच्ची ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। अब इस विषय को और गहराई से समझते हैं। जब हम ऊंची आवाज में जपते हैं तो मन सक्रिय रहता है, पर जब हम धीमे जपते हैं तो मन श्रोता बन जाता है। श्रोता बनते ही अहंकार कम होता है और तंत्र में अहंकार का टूटना ही वास्तविक दीक्षा है। फुसफुसाहट अहंकार को शांत करती है, क्योंकि उसमें प्रदर्शन नहीं है। ये साधना को व्यक्तिगत बनाती है और यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत निजी और गूढ़ होता है। आरव की कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे उसने ऊंची आवाज में जपना छोड़ दिया
वो प्रतिदिन मौन में बैठता, मंत्र को भीतर सुनता और कुछ ही महीनों में उसका स्वभाव बदलने लगा। वो शांत, स्थिर और जागरूक हो गया। उसने समझा कि तंत्र का रहस्य शब्दों में नहीं, शब्दों के बीच के मौन में है। यही वो मौन है जहाँ दिव्यता का स्पर्श होता है। अब इस पूरे विषय का सार समझिए। तांत्रिक फुसफुसाहट कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। ये ऊर्जा को केंद्रित करने की कला है। ये ज्ञान को पवित्र बनाए रखने की परंपरा है। ये शिष्य को भीतर की यात्रा पर ले जाने का साधन है और ये अहंकार को भंग करने का सूक्ष्म उपाय है। जब अगली बार आप किसी गुरु को धीमे स्वर में मंत्र जपते देखें, तो समझ जाइए कि वो केवल ध्वनि नहीं, चेतना का संचार कर रहे हैं। और अब इस वीडियो के अंतिम चिंतन में हम सभी अपने जीवन में शोर से घिरे हैं। सोशल मीडिया, काम, रिश्ते, अपेक्षाएं। हम सोचते हैं कि जोर से बोलना ही प्रभाव है, परंतु सच्चाई ये है कि सबसे गहरे परिवर्तन हमेशा शांति में होते हैं। एक बीज चुपचाप अंकुरित होता है, हृदय चुपचाप प्रेम करता है और आत्मा चुपचाप जागती है। यदि आप अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं, तो शोर कम कीजिए, फुसफुसाहट सुनिए अपने भीतर की। यही तंत्र का संदेश है। निष्कर्ष के रूप में समझिए कि तांत्रिक फुसफुसाहट हमें ये सिखाती है कि ज्ञान का मूल्य उसकी ऊंचाई में नहीं, उसकी गहराई में है। शक्ति का प्रमाण उसके प्रदर्शन में नहीं, उसकी स्थिरता में है। और आध्यात्मिकता का सार बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव में है। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम पाते हैं कि कम शब्दों में अधिक अर्थ छिपा है, कम शोर में अधिक स्पष्टता है और कम प्रदर्शन में अधिक सच्चाई है। इसीलिए आज से अपने जीवन में एक प्रयोग कीजिए। कुछ क्षण मौन में बैठिए, अपनी श्वास को सुनिए और अपने भीतर उठती सूक्ष्म ध्वनि को अनुभव कीजिए। शायद वही आपकी वास्तविक दीक्षा हो। और यदि आपको ये रहस्य गहरा लगा, यदि आपने आज कुछ नया समझा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मौन ही शक्ति है और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम तंत्र और चेतना के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को साथ में खोजते रहें। क्योंकि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, फुसफुसाने में छिपी है।